ओम शांति सुंदर धाम ओम विहार ब्रह्मा कुमारी सेंटर में बीके रामचेत्री जी द्वारा क्लासेस करवाई गई, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं। साथ ही साथ भाई जी बिना दवाई के अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की ट्रेनिंग भी देते हैं। ही स्पेशलिस्ट इन क्योरिंग डिजीजेस विदाउट मेडिसिन। तो चलिए सुनते हैं भाई जी द्वारा करवाई गई क्लास। 10 सेकंड यहाँ मैंने रुका, यहाँ 5 सेकंड रुका। श्वास को सामान्य, कमर को सीधा रखें, ऐसे ऐसे करके खींचे, 2 फुट पीछे कमर को सीधा रखिएगा माता जी, ऐसे पीछे 2 फुट पीछे करो आप, ठीक है। कमर ऐसे सीधा रखिए। अब देखिएगा कभी कभी ये हाथों के नसों में दर्द रहता है, टाइट रहता है, उसके लिए डायनेमिक एक्सरसाइज पेज नंबर 3 के AB एक्सरसाइज। ये देखिएगा कितनी इजी है। पहले इसको ऐसे टाइट करेंगे सॉरी, ब्लड सप्लाई नहीं होंगे, ठीक। और मैंने इसको दोनों हाथ को यहाँ रखा है। अब मैं क्या करूंगा, 5 से 10 सेकेंड 10% श्वास भरना है। यहां रुकेंगे 10 सेकेंड, यहां ऊपर 5 सेकेंड, श्वास को छोड़ेंगे एक बार और 10 सेकेंड रुकेंगे। ये नसें सब खिंच जाती है, तन जाती है, इसके पीछे भी साइंस है। जब मैं श्वास भरूंगा, श्वास छोड़ूंगा, ऑक्सीजन जाएगी और बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई हो जाती है। ये ऑक्सीजन लेवल से क्या करता है, उसको साफ रखता है, मसल्स को, सेल्स को, टिश्यूज को, न्यूरॉन्स को, ठीक है। अब कभी कभी ये हाथ दर्द रहता है, भारी रहता है, ये है इसके लिए। ये कमर को सीधा करना है पहले माता जी, ऐसे करिएगा, ऐसे करना है माँ, ऐसे करिएगा। यहाँ देखिएगा, पहले 5% श्वास भरेंगे, ज्यादा नहीं भरना होता है इसमें, और यहाँ ले जाएगा, ये ठीक है। ये नसों के लिए न्यूरोटाइटिस, ब्रोंकियल न्यूरोटाइटिस, अपर न्यूरोटाइटिस, नसों के बीमारियों को, न्यूरॉन्स रुक जाती है, ब्लड वेसल्स रुक जाता है, तो मुझे दर्द होता है, पेन होता है, शूटिंग पेन बोलते जिसको। श्वास को भरें, उसको ये परमानेंट ठीक करने के लिए ये डायनेमिक एक्सरसाइज है। सिस्टमेटिक डायनेमिक तरीके से श्वास के साथ ही करेंगे, ठीक है। अब ना कभी कभी ये हाथ नहीं उठता, किसी किसी के स्टिफनेस हो गया, उसको खोलने के लिए दवाइयों से नहीं खुलती है, दवाइयों से रोकना है, पेन को दबाना है, पेन को कंट्रोल करना है। ये जो डायनेमिक एक्सरसाइज है, ये हमने ही सर्च करके, 3 लोग थे हम लोग, योगा को टीचर, एक डॉक्टर थे, 3 लोग मिला के ये 35 साल की मेहनत से बनाया है। इसकी रिजल्ट 101% है, देखिएगा आप ही समझ जाएंगे। आप ऐसे करें, दोनों हाथ को पहले थोड़ा ऐसे करेंगे, छोटी छोटी गुहे गुहे बात को समझ लेंगे। थोड़ा सा पहले श्वास को भरेंगे, ये फिरोजन शोल्डर के लिए। यहां 10 सेकेंड रोकना है, श्वास को छोड़ें, फिर ही श्वास भरें। खींच रही है ना, तन रही ना माता जी, और ऊपर करिएगा। ये आज मेरा हाथ ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि मैंने समझ नहीं पाया, ट्रेनिंग ले लिया, किसी ने नहीं बताया, अभी तो कुछ भी नहीं हो रखा है आपकी। ये 21 दिन तक करिएगा नॉन स्टॉप, आपकी 10 से 30% ठीक हो जाएगा। लेकिन ये 2 से 3 महीना करेंगे, पहले जैसे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ठीक है। कमर को सीधा रखेंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज, दोनों हाथ को यहां रखना है। पहले श्वास को सामान्य, थोड़ा श्वास भरेंगे, इसको खींचेंगे, श्वास भरा है, राइट साइड को
राइट साइड को, ठीक है। हाथ माता जी ऊपर करिएगा, और है ना, ये ठीक हो गया ना, सीधा हो गया। देखिए, श्वास को पहले छोड़ना है ऊपर। 5% श्वास, ज्यादा नहीं भरना होता है। श्वास को छोड़ेंगे। अब यह बुझ समझिएगा, इसको मुट्ठी को बंद करके आराम से ऐसे, ठीक। अब सर्वाइकल के लिए, सिस्टर्स के लिए, उन्हीं के लिए ये 6 है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइकल पेन, नर्वनेस, स्टिफनेस, मसल फाइबर वीक, नर्व फाइबर वीक। इसके लिए दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट सर्वाइकल के लिए। बहुत टफ चीज है ये, लेकिन आप समझ के करिएगा विधि पूर्वक। पहले थोड़ा श्वास को भरेंगे, गर्दन को आगे, हाथ को पीछे, 10 से 15 सेकंड रोकना है। कमर को सीधा रखिएगा भाई साहब। श्वास को छोड़ेंगे माता जी, और कमर को सीधा करेंगे ना, है ना। श्वास भरे, श्वास को छोड़े। पेज नंबर 1 के बी एक्सरसाइज, नाम है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, सर्वाइकल पेन के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। 5% श्वास भरेंगे, इसको खोलना है। गर्दन को पीछे, हाथ को आगे, 10 सेकंड रोकना है माता जी। हाथ को ऊपर करिएगा और ऊपर, ठीक है ना। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मेरुदंड में विकार कैसे आती है और उसको हम कैसे ठीक रखें, कैसे हमें उसको शक्तिशाली बनाएं, डायनेमिक एक्सरसाइज से और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से। प्रैक्टिकल भी करेंगे, थ्योरिकल भी करेंगे, दोनों चीज करना है हमें। उससे पहले 2 मिनट आप समझना जरूरी है। कमर को सीधा करके बैठेंगे, ठीक है। कमर को सीधा करना जरूरी है। विज्ञान, साइंस ये कहता है हमारी पोस्चर ऐसे होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये गलत है, विज्ञान नहीं मानती है, तो इसलिए हमें ऐसे करके बैठना, ठीक है। आइएगा अब पहले फॉर स्पेशल cervical spondylitis and Frozen shoulders type of dynamic exercise. पेज नंबर 1 के ए एक्सरसाइज। कमर को सीधा रखें, आंखें बड़े बड़े हो, श्वास को सामान्य, दोनों भुजाओं को आगे करें माता जी। कमर को सीधा रखिएगा, इसमें श्वास सामान्य, दोनों हाथ ऊपर, हाथ को ऊपर करिएगा और ऐसे करना होता है, ठीक है। मैं ऐसे क्यों करता हूँ, इसके पीछे भी एक साइंस है, विज्ञान है। यदि मैं कमर को सीधा करके ये ऐसे डायनेमिक एक्सरसाइज करूंगा तो क्या होता है, मेरे शरीर के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स, सेल्स, टिश्यूज, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे मसल फाइबर, नर्व्स फाइबर, है ना, उसको एक्टिविटीज बढ़ा देता है, एक्टिव होता है, रीजेनरेट होते हैं, फिर से हमारे हाथों में शक्तिशाली आती है, ठीक है। नंबर 2, कभी कभी ये हाथ टाइट रहती है, उड़ता नहीं है, नर्वनेस, सुनपन रहता है, उसके लिए पहले 5% श्वास को भरना जरूरी है। ऐसे करेंगे, थोड़ा श्वास भरना, यहाँ 10 सेकंड रोकना है मुझे। प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, जब मैं ऐसे श्वास भर के यहाँ रोकता हूँ, वो प्रोसेस क्या होता है, जब श्वास छोड़ देता हूँ, श्वास भरता हूँ, तो ऑक्सीजन जाएगी मेरी नासिका से हार्ट, लंग्स, ब्रेन्स में, और वो ब्रेन्स के अंदर
4-5 ऑर्गन्स है जिसका नाम है यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एक्सोन। इसको यदि मैं श्वास भर के करूंगा तो क्या होता है, उसकी रेसिस्टेंस पावर, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, अर्थात उसमें ताकत आती है, शक्ति आती है नसों में, नसें दर्द नहीं रहेगी, थकेंगे नहीं तो न्यूरोपेन, वो बीमारियां समस्या आती है। इसके बचने के लिए थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, 6 फुट पीछे हम करेंगे कमर के लिए, ठीक है। समझिएगा आज क्या क्या करेंगे। ये दर्द होता है किसी ये दर्द होता है, नहीं मुख्य सॉरी आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि उनको समझना जरूरी है। बेसिक कमर को सीधा रखिए। अब स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ से समझने लेंगे। आज 90% लोगों को कमर की समस्याएं हैं। वो कारण है हमारी गलत तरीका से बैठना, गलत तरीके से सोना, ज़्यादा काम करना, कमर को सीधा नहीं करना। इसके कारण भी हमारी कमर में समस्या हो गई है। वो समस्या 5 बीमारी, मुख्य बीमारी बहुत है, उनमें से 5 बीमारी है डिस्क, ऑस्टियोफाइस, डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑस्टियोप्रोसिस, नर्व कंप्रेशन, बल्जिंग डिस्क, थिनिंग डिस्क, ये सब समस्याएं हैं। तो हमें इसलिए कमर को ऐसे करके बैठना चाहिए, ठीक है। पहले समझे, पहले 5 मिनट में इसके बाद समझेंगे। जब भी आप बैठेंगे ऐसे करके बैठिएगा, 5 मिनट ध्यान रखिए। ऐसे दिन में 12 घंटे में 12 बार 5-5 मिनट के लिए ऐसे करके बैठेंगे, अथवा ऐसे करके बैठेंगे। ये नहीं, ठीक है, थक गया तो मैं बैठ सकता हूँ 10 मिनट 15 मिनट ऐसे, 10-15 मिनट बैठ सकता हूँ ऐसे, परंतु आधा घंटा 1-1 घंटा ऐसे बैठेंगे, क्या होता है, ये विज्ञान कहता है, ये मेरा बॉडी का लोड अपर पार्ट्स, ठीक है, ऊपर वाले हिस्सा, मानो एक व्यक्ति के शरीर में 60 केजी है, ये 30 केजी वजन मेरे स्पाइन के अंदर पड़ जाता है गलत तरीका से। यदि मैं ऐसे करके बैठूंगा तो एक समय आएगा, एक स्थिति आएगा, सबसे पहले इसमें नुकसान कमजोर बना देता है डिस्क, उसके बाद में मसल्स फाइबर, उसके बाद में नर्व्स फाइबर, उसके बाद में हड्डियां। इसलिए विज्ञान का नियम है, वो कहता है विज्ञान ऐसे करके बैठेंगे, ठीक है, ऐसे बैठेंगे। अब इसके लिए कैसे शक्तिशाली बनाएंगे, इसके भी तो अभ्यास चाहिए हमें, नसों के लिए, इसके लिए पहले अभ्यास, ये डायनेमिक एक्सरसाइज से बनाया गया हुआ है, आप भी करिएगा माता जी। कमर को सीधा, ये सब साइंटिफिक बेसिक से बनाए गए हुए, ये 5% श्वास को भरना है बस। यहाँ आपने 15 सेकेंड रुक सकते हैं तो 20 सेकेंड ध्यान कमर में खिंचाव, तनाव, दबाव अनुभव करें, अनुभूति करें। श्वास को छोड़े, पहला वापिस कमर को और सीधा करना पड़ेगा, 2 बार करना होता है। श्वास भरिएगा, जिसको कमर में दर्द रहता है, नसों में नर्व्स कंप्रेशन है, मसल्स वीक है, और सबसे बड़ा ऑस्टियोफाइस, और दूसरी है ऑस्टियोप्रोसिस, कमजोर हो जाता है तो दर्द होता है, उसके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए ये करने से। एक अभ्यास दूसरी अभ्यास, ये कमर की नसें दब गई है, थक गई है काम करते समय दर्द जी। सेकंड नंबर पे आपने बताया क्या होता है? सेकंड नंबर मैं अभी रिमाइंड कर दूंगा, फिर है इसको कंप्लीट करूंगा, मैं रिमाइंड करूंगा फिर दोबारा। अच्छा, ऐसे करेंगे। इसमें श्वास सामान्य रखना होता है, ये सभी को करना है, छोटे को बड़े को, जिसको समस्या उनको और जाना। इसमें श्वास सामान्य ऐसे करेंगे माता जी, ऐसे करेंगे। अब यहाँ क्या करना है, अनुभव करनी है, अनुभूति करनी है, बॉडी का लोड मेरे कमर के पीछे खींच रही है भाई साहब, है ना, यही है प्रभाव, ये इफेक्ट है।
ये बहुत प्रभावकारी। ऐसे करिएगा और फिर इसमें दूसरी विधि, इसको ऐसे खोलना है। ये खोलेंगे तो ये नसें तनती है, ये गर्दन के नसों को आराम देता है। ऐसे समय रहेगा 20 सेकेंड 15 सेकेंड। आराम से इसमें श्वास सामान्य सीधा करेंगे। आप जैसे वो कर लीजिएगा, आपको रिकॉर्ड हो रहा है, हम दे देंगे। अच्छा सिस्टर, आपको दे देंगे रिकॉर्डिंग। ऐसे करिएगा। तीसरा, कमर को सीधा करेंगे, फिर सीधा करिएगा। आगे आ सकते तो और अच्छा रहेगा। एक से करने से क्या होता है, एक्यूरेट हो जाता है। ऐसे करेगा। अब ये नसों में दर्द रहता है, भारी है, मसल्स टाइट है, फैट्स है, ये कमर को थकाता है, दर्द देता है। उसको स्टेबल बनाने के लिए ऐसे करिएगा। कमर को सीधा। अब 5% श्वास भरना है, ज्यादा नहीं। राइट साइड को आएंगे, इसमें श्वास ना छोड़िएगा। यहाँ ध्यान रहे 15 सेकंड रोकना है। गिनती करिएगा 1 2 3 करके 15 सेकंड। उसके पश्चात श्वास को छोड़ना है। फिर सीधा करिएगा माता जी ऐसे। श्वास भरें लेफ्ट साइड को 15 सेकेंड। नसों खींचती है, तनती है, श्वास छोड़े। खेल यहाँ श्वास को ही है। यदि श्वास भर करेंगे तो ऑक्सीजन हार्ट को, लंग्स को, ब्रेन के अंदर किसको प्रभाव डालती है। एक तो ब्रेन में काफी नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर भी है ना, न्यूरॉन्स है, यूनिपोलर है, मल्टीपोलर है, बाइपोलर है, एक्सोन है। ये विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स को ये प्रभाव डालता है। श्वास भरने से, श्वास भरना जरूरी है। अब कभी कभी ये दर्द रहता है, काम करने देता नहीं है, थकता है, झुक नहीं सकते, उसके लिए बहुत ही प्रभावकारी, बहुत ही इफेक्टिव है ये। ऐसे करिएगा। 5% श्वास भरना है, ज्यादा श्वास भर नहीं सकते इसमें। इसके पीछे भी साइंस है, मैं बताऊंगा। थोड़ा श्वास भरिएगा। राइट साइड को, कमर को पूरा घुमा दे, गर्दन को घुमा देंगे और इस एक ही करेंगे। बहुत प्रभावकारी, बहुत इफेक्टिव 4 प्राणायाम है। पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य। एक एक करेंगे। ये सभी समस्याएं एक प्राणायाम से ये 50 बीमारी को कंट्रोल करता है। एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। कमर सीधा रखिएगा। आप लोग करते जाइए। लोली सदन प्राणायाम नहीं, ये हम करेंगे एक नासिका से लेना छोड़ना, परंतु धैर्यतापूर्वक। जब श्वास लेंगे ना, इसमें आवाज नहीं आनी चाहिए। विश्राम। अब 4 प्राणायाम करेंगे। पूरक, ऐसे करेंगे। श्वास को थोड़ा आराम से लीजिए। दूसरी विधि डायफ्राम को अंदर करना, तीसरी नाभि को अंदर करके 10 सेकंड 15 सेकंड रोकना है। इसको हिलाना नहीं, ढीला छोड़ना। पहले श्वास को छोड़ेंगे, डायफ्राम को ढीला करेंगे, नाभि को छोड़ेंगे। शून्य अर्थात श्वास नहीं लेना है। फिर रिमाइंड कर रहा हूं मैं आपको। यहाँ रोक लिया, डायफ्राम को अंदर किया, नाभि को अंदर किया। 10 सेकंड 15 सेकंड करेंगे आप, ठीक है? 15 सेकंड करेंगे आप। रुकिएगा।
ऐसे करेगा। अब आप लोग करते जाइएगा, मैं इसके विधि प्रभाव लाभ ये करने से क्या क्या होती है मैं एक एक बताऊंगा। पूरा लंबे श्वास लें, कुंभक, ये है श्वास रुकना। सबसे बढ़िया प्राणायाम यही है। यदि मैं ऐसे निरंतर सुबह शाम दिन में करूंगा, भोजन के पश्चात नहीं कर सकते, कुंभक करेंगे, इसका फायदा 50 से सबसे ज्यादा फायदा पहले ये हमारी लंग्स को, हार्ट को स्ट्रांग बनाता है एक। और दूसरा कुंभक मैं करूंगा जब श्वास भर के अंदर ले जाऊंगा, ये मेरी डायफ्राम है 6 सेंटीमीटर अंदर चला जाता है, छोड़ देता हूँ बाहर आ जाता है। ये क्रिया निरंतर करने से इससे मालिश होती है, बड़ी आंतों को छोटी आंतों को मालिश होता है, और उसको कब्जी कभी नहीं होगा, गैस्ट्रिक कभी भी नहीं होगा ये कुंभक करने से। दूसरा फायदा करते जाइएगा, कुंभक रेचक छोड़ दीजिएगा, शून्य श्वास न ले। अब ऐसे करेंगे ना, जिसको एंजाइटी होती है, किसी को डिप्रेशन होती है, किसी को स्ट्रेस होती है, किसी को नींद नहीं आना, इंसोमिनिया बोलते हैं इसको, नींद नहीं आना, उसको ये बीमारियां होती है, दवाइयों से तो रुकते हैं बस, कंट्रोल नहीं। लेकिन आप ये करेंगे, आप निरंतर करेंगे 3 हफ्ता, ताकि सब कॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाए। ये कम से कम 3 से 6 महीना करना, आपको रिजल्ट तो 15 दिन में आ ही जाएगा, लेकिन लंबे समय करेंगे तो आगे सेफ रहेंगे आप। हमारी क्या होता है, सोच पे सब, ये संकल्प से ही सब जीवन चलता है, क्रिएट। हम सोचते हैं 4 प्रकार की है ना, एक है नेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। ये सोच से ही हमारा जीवन चलता है। यदि मैं अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता हूँ, सोचता हूँ ना, कमर को सीधा रखिएगा, तो मेरी मन खराब हो जाएगी, स्थिति बिगड़ जाएगी, स्थिति नहीं बनेगा। पॉजिटिव नेसेसरी, यदि मैं जो जरूरी है वही सोचता हूँ, जरूरी नेसेसरी थॉट्स बोलते हैं इसको। और दूसरा है पॉजिटिव, शुभ सोचना है, शुभ विचार, शुभ भावना। ये करेंगे आपके मन स्थिर हो जाएगा, संकल्प नहीं चलेंगे। ठीक, फिर एक बार डायफ्राम अंदर, थोड़ा नाभि के अंदर, हाथ को ढीला, श्वास को छोड़ेंगे, कमर को खींचिएगा भाई साहब, ऐसा एक ही। अब करेंगे, बहुत सभी को पता है ये अनुलोम विलोम है, सभी को पता है, भी आप करेंगे। इसमें थोड़ा सिस्टम चेंज है। राइट नासिका को बंद करना, पहले आराम से श्वास भरना है, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट को छोड़ेंगे, कमर को सीधा रखिए माता जी, राइट को बंद, लेफ्ट को छोड़ेंगे। अब आप लोग करते जाइएगा, मैं इसके एक एक चीज बताऊंगा। वाकई में मुझे ठीक रहना है, स्वस्थ रहना है, मुझे नींद आना ठीक है, मेरे शरीर स्वस्थ रहे, तनाव ना हो, नींद अच्छी आ जाएगी, एंजाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो। तो इसके लिए यही है, एक ही यही है। आप ये निरंतर करेंगे, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, एकदम से नहीं होता है, 20 से 21 दिन तक 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट ऐसे करके बढ़ता जाएगा। उसके पश्चात आपका आधा घंटा कर सकते हो, तो 1 घंटा आराम से करना है। ये करेंगे आपको नींद अच्छी आ जाएगी, चिंतन नहीं चलेगा। और रात को सोने से पहले तो ये जरूर करना है, सोते सोते भी कर सकते हैं। दूसरा, नींद के लिए और अच्छा ये है, भामरी प्राणायाम बोलते हैं इसको, ऐसे करके दांत को दबाते हैं और इसको 5 बार
शांत। अब देखना मन कितना शांत हो रहा है। प्राणायाम से ही होता है शांत, एकाग्र हो जाता है इससे, विचार ही नहीं चलता। देखना अब शांत रहेंगे। अब क्लास